इस IVF सेंटर के खुल जाने से कई लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी है और हाजीपुर को तो वैशाली को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। हाजीपुर और वैशाली नहीं, इनफैक्ट मैं तो वर्षों से बांझपन का इलाज करती आ रही हूँ और मेरे पास दूर दूर से पेशेंट आता है, इन दूसरे स्टेट्स गया है। तो उस समय तो मैं सिर्फ इन लोगों का हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह जो करती थी और उसमें भी सफलता रेट मेरी बहुत ज़्यादा थी, 70 to 80%। और लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे थे जिन्हें और ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो IVF के थ्रू संभव हो पाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि अवेटा IVF सेंटर से हम लोग टाई अप किए हैं। डॉक्टर शशि पाला और डॉक्टर अमित दोनों के ऑनर से हम लोग ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जो भी केसेस पहले लगते थे कि इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो पाएंगे। मैम, खुशहाल परिवार के लिए बच्चे कितना ज़रूरी है आज के डेट में? जो है लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और आप जो अवेटा IVF है वो बेहतर काम कर रहा है फिर ऑल ओवर इंडिया या बिहार का बात करें। देखिए, निसंतानता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको मैं बता दूं कि हर 6 में से एक कपल है जो ये इस परेशानी से जूझ रहा है। इसके लिए जैसा कि हमारे सीनियर्स ने बताया है कि हमारी जो होती है ना डिलेड शादियाँ या कम बच्चा करने की जो टेंडेंसी, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी, इतना सारा पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, तो ये सब मिल करके फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल आ गया है। तो अभी बहुत ज़रूरत है ये जागरूकता फैलाने की, अदरवाइज़ हम लोग एक बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझेंगे आज के 40-50 साल बाद। और इसके लिए IVF एक बहुत ही कारगर और मददगार टेक्निक साबित हो सकती है। जो लोग मैम आपसे जुड़ना चाहते हो, आपसे संपर्क कैसे करें? वो सबसे अच्छी चीज़ होगी कि ये जो शिवम नर्सिंग होम है, ये दशकों का इसका बहुत ही गौरवपूर्ण हिस्ट्री रहा है। शीला मैडम पूरी अपनी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ कई दशकों से कर रही हैं और बहुत लोगों का कल्याण किया है इन्होंने। तो यहाँ आकर के वो मिल सकते हैं और उनको वो सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी जो एक स्टैंडर्ड IVF सेंटर में होना चाहिए। मैम, क्या वजह रहता है कि निसंतान हो जाते हैं आदमी? क्या जेंट्स में प्रॉब्लम होती है या लेडीज में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम रिसेंट WHO की रिपोर्ट देखें तो 50% मामलों में पूरी या आंशिक तरीके से पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि जिस कपल को भी कोशिश करने के बाद 1 साल तक लगातार अगर वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं तो उनको सबसे पहले पति पत्नी दोनों को एक साथ जाके किसी भी अच्छे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। और अगर आप पूछेंगे कि कौन सा वो पहला टेस्ट है जो कराना चाहिए, तो मैं बोलूँगी सीमेन एनालिसिस, क्योंकि वो एक सिंपल टेस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि इसको नज़रअंदाज नहीं करें। एक विभीषिका की तरह निसंतानता बढ़ रही है और इसको समय पे एड्रेस नहीं किया जाता है तो लोगों को बाद में चल के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खर्च बढ़ जाता है और कभी कभी लोगों को डोनर गैमेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। IVF की शुभारंभ की गई है, क्या कुछ शुभकामनाएं? देखिए, अवेटा IVF के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में ये IVF के सफ़र का ये 10 साल पूरा करने वाला है। तो ये अवेटा जो टीम अवेटा है वो IVF के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ वैशाली तक अवेटा को लाने के लिए और यहाँ के लोगों को अवेटा जैसे बड़े सेंटर से एक स्टैंडर्ड, जो दुनिया भर में जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है IVF से रिलेटेड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, उसको पहुँचाने के लिए उन्होंने शिवम नर्सिंग होम, डॉक्टर शीला वर्मा मैडम और मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया ताकि हम वैशाली, चाहे सिवान, चाहे आसपास छपरा के लोगों को IVF या निसंतानता से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके लिए ज़रूरत ना पड़े कि वो किसी नए शहर में जाए, नए लोगों से मिले, है ना। तो यह जो एक शुरुआत है, यह शुरुआत अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहीं पर एक वर्ल्ड लेवल IVF केयर जो है ना, हम अपने मरीजों को जरूर दें। अवेटा IVF की विशेषता है जो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ये काफ़ी अनुभवी टीम है ना। अनुभव के साथ साथ खास करके
जो मेल इनफर्टिलिटी, जैसे हम कहते हैं ना कि बांझपन में हमेशा एक दंपति जिम्मेदार होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ माँ जिम्मेदार है या होने वाला पिता जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। जो मेल इनफर्टिलिटी जो है उस क्षेत्र में अवेटा IVF, अभी सिर्फ बिहार की बात मैं नहीं करूँगी, एक हमारा देश है, देश भर में जो एक खास टेक्निक जिसके लिए सर ने आपसे बात की कि जिसमें एजोस्पर्मिया, जिसमें सामान्यतः जब हम किसी लैब में जाते हैं या किसी IVF सेंटर पे जाते हैं, कहा जाता है कि नहीं, पिता का स्पर्म नहीं बन रहा है, शुक्राणु की कमी है या एक भी शुक्राणु नहीं बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपका अपना संतान हो पाए। आपको डोनर स्पर्म की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डोनर से स्पर्म लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भूख, ये कसक रह जाती है कि मेरा बच्चा मेरा अपना हो, उसका चेहरा मेरे जैसा दिखे, ठीक है, ये भूख रह जाती है। तो बाकी चीज़ें जो है वो वर्ल्ड IVF लेवल पे जो होती है वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी में इनकी एक्सपर्टीज़ जो है ना वो बहुत हटके है। वैसे लोग जिनको एजोस्पर्मिया है, लैब्स की रिपोर्ट है कि एक भी शुक्राणु नहीं बन रहा है, उसमें भी अवेटा के रिजल्ट्स हैं कि उन्होंने जो है शुक्राणु निकाला है और जो है बच्चा जो है वो दंपति को दिया है। डोनर से अगर किसी डोनर से अगर लिया जाता है तो फिर उसका DNA तो मिसमैच करेगा। तो ये तो सीधी बात है कि अगर डोनर स्पर्म है तो वो तो ये समस्या तो रहती ही है, डोनर स्पर्म, हाँ रहती है। तो डोनर स्पर्म ऐसा नहीं होता है कि आपको पता नहीं होता है, आपको इसकी जानकारी होती है। सिर्फ डोनर स्पर्म नहीं लिया जाता है, डोनर एग्स भी लिए जाते हैं। अगर माँ को एग्स की कमी होती है या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो डोनर एग्स भी लिए जाते हैं। दोनों तरह से डोनर लिए जाते हैं। वैशाली के लोगों को क्या संदेश दें? वैशाली के लोगों को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका भरोसा इस नर्सिंग होम पे सालों साल से है। जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा भरोसा लोगों का इस नर्सिंग होम पे है, ठीक है। तो उस भरोसे को बनाए रखिए, जो आपका भरोसा है उसको बनाए रखिए। हम नई तकनीक, नई सुविधा और नई फैसिलिटीज़ के साथ आपके उसी भरोसे पे ज़रूर खड़े उतरेंगे। और जो भी समस्या आपको है, आप एक बार आइए ज़रूर, हमसे मिलिए ज़रूर, है ना। निराश होने से पहले या ये सोचने से पहले कि यह संभव नहीं है, एक बार कम से कम हमारे पास आइए, हमसे मिलिए, अपनी सारी पुरानी रिपोर्ट्स के साथ आइए। ये मत सोचिए कि आप हमारे पास जा रहे हैं तो सारा टेस्ट, लैब रिपोर्ट सब कुछ फिर से हमें कराना होगा, हमारा खर्च होगा, यह मत सोचिए। आपके पास जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी जांच है, आपको पिछले डॉक्टर ने क्या बोला है, आपका पिछला IVF कहाँ हुआ है या IUI कहाँ हुआ है, उसके रिजल्ट्स क्या रहे, आप सारे रिपोर्ट, सारी जानकारी के साथ हमसे कम से कम एक बार मिलिए ज़रूर। आखिरी सवाल मैम, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उन्हें भी IVF कराना है, तो क्या उनके लिए भी कोई स्कीम निकाला गया है? देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े, सबसे पहले तो ये बात समझ ली जाए कि वैशाली या चाहे हमारा नर्सिंग होम, हम जिस तरह के पेशेंट को केटर करते हैं, ठीक है ना, वो वही वर्ग है जो बहुत पैसे के मामले में बहुत संपन्न नहीं है, है ना। उनके लिए दवा का इंतजाम या IVF के लिए जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये सोच पाना, ये हिम्मत कर पाना कि नहीं मैं इसके लिए जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों के लिए ही काम करते आए हैं और आगे भी ऐसे लोगों के लिए ही काम करेंगे। ज़रूरतमंद मरीजों को अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी, ऐसी कोई मदद हम अपनी तरफ से ख़ास तौर पे कर पाएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। हाजीपुर में हुआ है और आप सिर्फ गेस्ट के तौर पर पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे, क्या कुछ आशीर्वाद देंगे, क्योंकि अवेटा IVF जो है एक बेहतर काम कर रहा है। अवेटा IVF सेंटर जो अभी हाजीपुर में जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, डॉक्टर शीला वर्मा जी के नेतृत्व में, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर चौरसिया जी ने इसके पहले अपने संबोधन में कहा है, समाज में अभी इसकी बहुत ज़रूरत हो गई है। ज़्यादा उम्र में शादी करना, फिर बच्चे के लिए दोनों कपल को नौकरी करना, रोजगार के क्षेत्र में भागम भाग, तो इस क्षेत्र में अभी जब समय कुछ लेट होता है तो बच्चे की ज़रूरत होती है। तो उस दिशा में यह सेंटर बहुत मजबूती के साथ अच्छी तरीक़ा से काम करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इसके डायरेक्टर, इसके देख रेख के लिए डॉक्टर शीला वर्मा जी इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। क्योंकि इनको मैं करीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाजीपुर ही नहीं, जहाँ तक मुझे इसके पहले तक जो समझ में है, जानकारी में है, गायनी के क्षेत्र में इनके पास रोगी छपरा और सिवान से भी आते थे, इनके पास रोगी पटना से भी आते थे। हमारे जानकारी में भी बहुत से रोगी होते थे जो इनके पास आते थे और वो समुचित इलाज करके पटना खुशी खुशी लौटते थे। इसलिए इस क्षेत्र में भी
यह हाजीपुर वैशाली जिला को तो वरदान साबित होगा ही, लेकिन अगल बगल के जिला को भी वरदान साबित होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी बहुत ज़रूरत है काम करने की। और ये नया यहाँ 20 सेंटर पर ये जो स्थापित हुआ है, इसलिए यह बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होगा। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तक जो नर्सिंग होम का इतिहास रहा है मैं जानता हूँ, इसलिए आगे भी बाबा हरिहर नाथ की कृपा से यह रात दिन अपने तरक्की पर रहेगा और जो आएंगे यहाँ से अपनी खुशहाली लेके जाएंगे। बड़ी सौगात मिली है हाजीपुर वालों को सर। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हाजीपुर के लिए कि यहाँ पे शिवम अवेटा IVF की हम लोगों ने शुरुआत की है। और जितने भी नीडी कपल हैं, जो भी मान लीजिए 5 साल से 7 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और किसी भी कारण से अगर वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, वो बेझिझक यहाँ आए और हमारे एक्सपर्ट टीम से मिले और उचित लाभ उठाएं। सर क्या वजह है कि आजकल इतना समस्या बढ़ रहा है सर? आप तो एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हमारे सर ने पहले ही बताया कि पहले शादी 20, 22, 23 साल में हो जाती थी, तो एक तो लेट से शादी करना, 30-35 साल से ज़्यादा की उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है। पहले लोग शांति से रहते थे, आज के डेट में इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है कि आदमी को समय भी नहीं मिलता है कि बाल बच्चा पैदा कर पाए, और जब वो अपना मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो काफ़ी टाइम बीत गया रहता है। तीसरा चीज़ है कि हमारे लाइफ स्टाइल में जंक फूड ने इतना कस के एंट्री ले लिया है, ओबेसिटी इतना बढ़ता जा रहा है, PCOD का इंसिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इनफर्टिलिटी के शिकार होते जा रहे हैं। सर DNA का भी प्रॉब्लम आ रहा है, IVF से जो भी बच्चे करवा रहे हैं उन लोगों को DNA का भी प्रॉब्लम नहीं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक र्यूमर है, जो लोग नहीं ये काम करते हैं वो किसी तरह का कोई र्यूमर उठा देते हैं ताकि जो भी नीडी कपल हैं इस तरह ना जाएं और बाबा नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाएं। सिंपल सा बात समझिए, जिस समय ओपन पॉलिसिस्टेक्टोमी हुआ करता था और लेप्रोस्कोपिक मेथड आया, कुछ लोगों ने ये मिथ उड़ाया कि नहीं वो जो दूरबीन से करते हैं उसमें सारा कचरा अंदर छोड़ देते हैं और हम जो है ना पेट चीर के पूरा साफ सफाई कर देंगे, तो वो अपने इनएफिशिएंसी को छुपाते थे। इस तरह की कोई बात नहीं है। DNA का प्रॉब्लम अगर होगा तो लोगों में दिखेगा ना, DNA मैनिफेस्ट करता है, वो किसी के कहने से या ना कहने से नहीं आता। और DNA का प्रॉब्लम नेचुरल कंसेप्शन में भी होता है। आप कभी नहीं देखी हैं कि नेचुरल कंसेप्शन से भी जो बच्चा जन्म लिया वो भी डाउन सिंड्रोम और क्लीनफिल्टर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, कि सिर्फ IVF जिम्मेदार है DNA रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए। ये सबसे बड़ा र्यूमर है और इसको मैं बिल्कुल रूप से खारिज करता हूँ।